ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आ गई है साल की सबसे बड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति वाले दिन आपको काली उड़द की दाल का इस तरह से दान करना है। 2024 में बहुत जल्दी आप धनवान बन जाओगे और धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, जिसके बाद आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, इस बार की जो मकर संक्रांति है, ये बहुत ही शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। और इस बार की जो मकर संक्रांति है, खास करके उन लोगों के लिए बहुत उत्तम होने वाली है जिनके जीवन में शनि दोष है, शनि की साढ़े साती है, शनि की कोई भी पीड़ा अगर आपके जीवन में है तो इस बार की मकर संक्रांति उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है। और जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही खास है। तो मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल वाला ऐसा उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आपके जीवन में आपको हमेशा सुख समृद्धि मिलेगी, धन वृद्धि आपके जीवन में हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो विपत्तियां हैं, वो आपके जीवन से रो रो करके भागेंगे। तो बात करेंगे हम सबसे पहले उपाय की। देखिए, काली उड़द की दाल का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपको करना है दान। देखिए, मकर संक्रांति जो होती है, आप सभी जानते हैं कि इस दिन जो किया गया दान होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दान और स्नान, इसी नाम से तो मकर संक्रांति को जानते हैं ना। तो इस दिन जब आप कोई भी चीज़ दान करते हैं तो आपको उसका 1000 लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है किसी भी अन्य दान से। और मकर संक्रांति के दिन जब आप कोई भी वस्तु दान करते हैं तो आपको ना केवल उसका पुण्य इसी जन्म में प्राप्त होता है, आपके बहुत सारे जन्मों में उसका पुण्य आपको प्राप्त होता रहता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो इस बार जो संक्रांति है, आप सभी जानते हैं 15 जनवरी 2024 को पड़ रही है, ठीक है ना। और इस बार की जो मकर संक्रांति है, इस पर आपको कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना है और कौन कौन से उपाय हैं जो इस बार की मकर संक्रांति पर आपको जरूर करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले उपाय की कि आपको सबसे पहला उपाय कौन सा है जो मकर संक्रांति के दिन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस दिन स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ठीक है ना। इस दिन जब आप स्नान करते हैं सुबह जल्दी प्रातः काल में, तो आपको पुण्य प्राप्त होता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। यानी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा भाग्य हमारा साथ ही नहीं देता है, जिसके बाद हमारा कोई काम बनता ही नहीं है। कोई भी हम काम करते हैं, काम हमारा बार बार बिगड़ता है। धन हानि हमेशा जीवन में लगी रहती है उन लोगों के जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो इस दिन आपको स्नान करना है इस तरह से। एक चुटकी आपको तिल लेना है काला वाला और लेना है गंगा जल। अब आपको ये दोनों चीज़ें एक लोटे के अंदर डालनी है, जिसके अंदर आप जल भरेंगे। और ये लोटा आपको अपने घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के पानी में आपको ये लोटे वाला जल मिलाना है। तो एक चुटकी तिल और ज़रा सा गंगा जल डाल करके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को स्नान करना है। इस तरह से जब आप स्नान करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपके जीवन में शनि का कोई भी दोष अगर है वो दोष दूर हो जाता है। शनि की साढ़े साती, शनि ढैया, कोई भी दोष कभी आपको परेशान नहीं करता है। दूसरी चीज़, जो आपने गंगा जल लिया है, इससे आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है और कभी भी आपके घर परिवार पर, घर परिवार के लोगों पर कोई संकट नहीं आता है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और सभी को अपने जीवन में सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये काम घर में सभी को करना है, एक चुटकी तिल और गंगा जल डाल करके स्नान करना है। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की कि दूसरा कौन सा काम है जो आपको मकर संक्रांति वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, दान का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब आपको काली उड़द का दान करना है। काली उड़द का ही दान क्यों करना है? देखिए, दान तो आप बहुत सारी वस्तुएं इस दिन कर सकते हैं, गुड़ है, तिल है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन काली उड़द का दान आपको इसलिए करना है क्योंकि काली उड़द का दान जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं, जो धन की कमी आ रही है, जो व्यापार नहीं चल रहा है, वो सारे काम आपके अच्छे हो जाएंगे और काम आपका बहुत तेजी से चलने लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये समस्या होती है कि धन कमा नहीं पा रहे हैं,
सर पे कर्जा बहुत हो रहा है, धन घर में रुक ही नहीं रहा है। और जब आप इस दिन काली उड़द की दाल का दान कर देते हैं, साबुत वाली दाल अगर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो इसके बाद आपके जीवन में धन आता भी है, धन रुकता भी है, और कभी भी आपकी जो तिजोरी है वो धन से खाली नहीं होती है। तो देखिए, काली उड़द का जो संबंध होता है वो होता है शनि देव से। और आप सभी जानते हैं कि जब शनि देव किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता है, कोई संकट नहीं होता है। और शनि देव जिस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन को लेकर उसे परेशान नहीं होना पड़ता है। और ये जो मकर संक्रांति होती है, आप सभी जानते हैं, खास करके सूर्य भगवान और शनि देव के लिए ही होती है। यानी सूर्य भगवान के ही तो पुत्र है ना शनि देव, और शनि देव से मिलने उनके घर इस दिन सूर्य भगवान आते हैं, ठीक है ना। तो शनि देव को ये वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति इस दिन काली उड़द और तिल का उपाय करेगा या दान करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी शनि दोष नहीं लगेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होगी और हमेशा उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस बार की जो मकर संक्रांति है, आपको काली उड़द की दाल का दान ज़रूर करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग खिचड़ी का दान भी करते हैं काली उड़द की, बहुत उत्तम है खिचड़ी का दान भी। साबुत कोशिश करें कि इस दिन आप चाहे थोड़ी सी दाल करें, लेकिन साबुत उड़द की जो दाल होती है ना, उसका आप दान ज़रूर करें। इसी के साथ आपको काले तिल का दान भी ज़रूर करना है। अब काले तिल का दान करने से क्या होता है, देखिए, काले तिल का दान जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शनि देव का आशीर्वाद मिल जाता है। तिल का जब आप दान करते हैं तो सूर्य भगवान का आपको आशीर्वाद मिल जाता है, ठीक है ना। सूर्य भगवान के साथ साथ आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है जब आप मकर संक्रांति वाले दिन तिल का दान करते हैं या फिर तिल से बनी हुई किसी वस्तु का दान करते हैं। तो इस बार आपको तिल की कोई वस्तु, कोशिश करें कि चाहे आप थोड़ी सी करें, लेकिन तिल की कोई ना कोई वस्तु या फिर तिल आप इस दिन ज़रूर दान करें, ठीक है ना। अब आपको बता दें कि ये दिन सूर्य भगवान की उपासना के लिए सबसे उत्तम होता है, और सबसे ज़्यादा जो सूर्य भगवान की पूजा पाठ की जाती है वो मकर संक्रांति वाले दिन ही की जाती है, ठीक है ना। जो व्यक्ति सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेता है वो अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है बहुत ही आसानी से। उस व्यक्ति के जीवन में सूर्य भगवान की तरह ही तेज होता है, और हमेशा उसका जो जीवन है, उसका जो भाग्य है, सूर्य भगवान की तरह ही चमकता है। तो इस दिन आपको गुड़ का दान जरूर करना है। देखिए, जब आप गुड़ का दान करते हैं ना, तो आपका शुक्र और शनि और गुरु ग्रह, ठीक है ना, 3 ग्रह बता दिए हमने आपको, एक तो शुक्र, एक गुरु, एक शनि, ये तीनों ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं गुड़ का दान करने से। देखिए, गुरु का जो संबंध होता है, गुरु ग्रह का, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु से होता है, और हमें हमारे जीवन में कितना धन मिलेगा ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो यहाँ पर आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। अब इसी के साथ जब आप गुड़ का दान करते हैं ना, तो शुक्र ग्रह भी आपको मजबूत हो जाता है। अब शुक्र ग्रह किसका होता है, वो होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का। आप सभी जानते हैं, शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और हमें हमारे जीवन में जो धन मिलता है ना, वो माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिलता है। तो आपके जीवन में धन आपको मिलेगा माता लक्ष्मी की कृपा से, और कितना धन मिलेगा, वो मिलेगा श्री हरि विष्णु की कृपा से, ठीक है ना। और शनि देव जो होते हैं वो न्याय प्रिय हैं, ठीक है ना, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से अच्छा और बुरा फल देते हैं। जो लोग बुरा करते हैं, कुछ भूल चूक जिनसे हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में दुख, संकट, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। और अगर व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत पुण्य किया है, तो फिर शनि देव उस व्यक्ति के जीवन में उसे ऐसा फल प्रदान करते हैं जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है, सब कुछ उस व्यक्ति को अपने जीवन में बिना कहे मिल जाता है, क्योंकि शनि देव उस व्यक्ति से इतना प्रसन्न हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपको इस दिन गुड़ का दान जरूर करना है, इसी के साथ आपको नमक का दान जरूर करना है। देखिए, आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं जब हमारे घर में, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए चाहे आप थोड़ा सा दान करें, छोटी थैली दान करें, लेकिन नमक का दान इस दिन आपको जरूर करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, कि अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, धन हानि हो रही है, सर पे कर्जा बहुत है, घर के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तब आपको इस दिन क्या करना है मकर संक्रांति के दिन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है देसी घी,
ठीक है ना। और आपको चाहे थोड़ा सा दान करें, लेकिन इस दिन आपको देसी घी का दान करना है। देसी घी का अगर आप दान कर देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है और कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देसी घी का दान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने खिचड़ी बनाई और उसमें आप थोड़ा सा देसी घी लगा दें, हो गया खिचड़ी का दान और हो गया यहाँ पर देसी घी का दान। तो यहाँ पर देसी घी के दान से देखिए आपसे आपका भाग्य भी चमकेगा और यहाँ पर आपसे जो गुरु ग्रह है आपका और जो सूर्य ग्रह है वो भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से हमने आज की वीडियो में आपको उपाय बताने का प्रयास किया है। पूरा विश्वास है हमें कि आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई ना कोई वस्तु, देखिए ज़रूरी नहीं है आप सारी वस्तुएं दान करें, आप थोड़ी थोड़ी वस्तुएं लेकर के दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। तो हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर ही जाना है, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय हो सूर्य देव की, जय हो शनि देव।